मन के भीतर कोई घबराहट हो, बेचैनी हो, तो व्यक्ति की सांसों का आवागमन तेजी से होने लगता है। ये हम सभी ने देखा है, जाना है और महसूस भी किया है। तो वहीं यदि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो और वो डॉक्टरी सलाह के लिए पहुंचे, तो वहां पर भी सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको टेंशन किस बात की है, किस बात का तनाव ले रहे हो। साथ ही साथ में व्यक्ति अपने पूरे ही दिन की झुंझलाहट के साथ में हो, घर पहुंचे, तब भी उसका कई बार मन नहीं लगता। मन इस वजह से नहीं लगता कि कहीं न कहीं जो सारी ही प्रक्रियाएं हैं उसको एक एंग्जाइटी के साथ में अलग तरीके का स्ट्रेस दे रही है, और वहीं से व्यक्ति अपनी जो श्वसन प्रक्रिया है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा चुका होता है, क्योंकि वो बॉडी को नॉर्मलाइज करने की एक प्रोसीजरल अप्रोच के साथ में होता है। हम जब भी कोई ऐसी स्थिति में हो, अपनी बेचैनी का कारण नहीं समझ पा रहे हो, या फिर किस वजह से ये मन के भीतर परेशानी चल रही है, उपज रही है, इसको नहीं जान पा रहे हो, एक बार एकांत में बैठा जाए, अपनी जो सांसों की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल सामान्य गति की ओर लेकर आने का प्रयास करें। थोड़ी देर के लिए गैजेट फ्री रहें, या किसी व्यक्ति से मिलने की स्थितियां सामने है कि घर परिवार का ही सदस्य है जो आपको आकर पूछेगा कि क्या आपको घबराहट है, बेचैनी है, या क्यों आप इतना अनईजी फील कर रहे हैं। आप एक बार अपने मन की बात उस व्यक्ति को बताएं। बताने के बाद में भी एकांत की ओर जाकर जब भी व्यक्ति 5 से 7 मिनट बिताता है और अपनी श्वास की प्रक्रिया को बिल्कुल सामान्य गति की ओर लेकर आने का प्रयास करता है, तो उसके पास उलझने से जो सुलझने का रास्ता है वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। भले ही राम नाम का सुमिरन हो, भले ही ओंकार ध्वनि के साथ में व्यक्ति चल रहा हो, गायत्री मंत्र का जाप हो, या फिर कोई भी गुरु मंत्र उससे मिला हुआ हो, ऐसी स्थितियों में ये सारे ही मंत्र और उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। आप लगातार सारी ही प्रवृत्तियों से हटकर जैसे ही इन मंत्रों के साथ में जुड़ते हैं और इन ध्वनियों के साथ में जुड़ते हैं, भीतर की प्रक्रिया के अंदर जो उद्वेग है और जो लगातार एक बेचैनी है वो कम होने की ओर जाती है, और जैसे ही वो कम होती है व्यक्ति की सारी ही प्रक्रियाएं सामान्य होने लगती है। प्रत्येक जानकारी जब व्यक्ति खुद से रिलेट करता हुआ आगे बढ़ता है तो आप देखिए कि वहां पर भी उसके तनाव बढ़ते हैं। जानकारी के लिहाजा है, प्रत्येक स्थिति को खुद के साथ में जोड़कर देखना भी ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म देने वाला होता है। किंतु सबसे पहले प्रयास यही किया जाए कि हम अपनी जो ब्रीदिंग पोजीशन है उसको नॉर्मल करने का प्रयास करें। ये भी आवागमन का आधार है। आप देखिए कि जो श्वास की गति है उसके साथ में भी एक आवागमन है। जब भी व्यक्ति कोई दूरी तय करता है तो वहां पर भी आवागमन होता है। वो अपनी रफ्तार को बढ़ा देगा, जल्दी पहुंच तो जाएगा, 5 से 10 मिनट या 1 से 2 घंटे बचा तो लेगा, किंतु जोखिम उठाकर वहां तक पहुंचेगा। और ये ही प्रक्रिया श्वासों के साथ में है। जब भी हम अपनी इस प्रक्रिया को स्थिर करने की ओर होते हैं, पूरे तरीके से नॉर्मलाइज मोड की ओर लेकर आते हैं, तो आप देखिए कि जो भी बेचैनी है, जो भी परेशानी है, उसके समाधान भले ही त्वरित गति से सामने नहीं आए, किंतु व्यक्ति ये प्रयास करता है कि हम समाधान खोजने की ओर जाएंगे। हम भी यहाँ 24 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा, तो वहीं शनि प्रदोष व्रत भी आज ही रहने वाला है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज कन्या राशि में सुबह 11:55 के बाद से ही प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले सिंह राशि स्थान में इनकी गति चलने वाली रहेगी। सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। अपने स्वास्थ्य का आप पूरे तरीके से ख्याल रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन है। तो वहीं आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। हम किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ने का प्रयास करें जहां हमारी रुचि बहुत गहराई से जुड़ी रही है। जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो बहुत बड़े निर्णय जीवन में लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर चलें।
किसी भी व्यक्ति से कोई लेन देन का हिसाब किताब लंबे समय से अटका हुआ था, तो वहां पर भी पूरी मृदुभाषिता के साथ में उस व्यक्ति को कन्विंस करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। शिक्षा संबंधी आधार पर छोटी छोटी परेशानियां सामने निकल कर आ सकती है, तो इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच जहां पर भी सामने हो, एक बार स्वयं से चर्चा की जाए, कहा जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है। भले ही अभी धुंधलका है, किंतु जब भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेगा, वहां से चिंताओं को हटाता चला जाएगा। गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी जो परेशानियां बनी हुई थी, वो भी काफी हद तक अब नियंत्रण में आ रही है। भूमि संबंधित किसी भी बड़े कामकाज की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो लंबे समय से उतार चढ़ाव बने हुए थे, वहां आज आपको एक रिलीफ मिल सकती है। भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से यहां आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर यह भी गौर किया जाए कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं और इस सप्ताह आपके लिए पोजीशंस इतनी बेहतर नहीं रही, अगले सप्ताह की स्ट्रेटजी आपको बनानी है। उस लिहाजा खुद के साथ में समय आप जरूर बिताने वाले रहें और जो भी की नोट्स हैं उनको आप लिखकर चलते हैं, तो आप देखिएगा सर्व सुलभ आधार पर आप खुद को काफी हद तक सॉल्यूशन देने वाले होंगे। यहाँ शुक्र प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी तनाव भरी स्थितियां आपके साथ में जुड़ रही है, जो भी पोजीशन जुड़ रही है, उससे खुद को थोड़ा सा डिटैच करके हम एक रचनात्मक स्तर पर भी खुद को कहीं ना कहीं समय जरूर देने वाले हों। मन के भीतर की जो भी चिंताएं हैं, उद्वेग है, उसको थोड़ा सा कम करने की आवश्यकताएं हैं और जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति पूरी तरीके से सजग रहने की जरूरत आज आपको रहने वाली होगी। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन की श्रेष्ठता आपके लिए बन सकती है और इंस्टेंट अप्रोच में कुछ पोजीशंस को मैनेज आपको करना हो सकता है। उससे भी पूरे तरीके से आप प्रोएक्टिव रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जिन भी लोगों से आपकी वार्तालाप होनी चाहिए, वहां पर भी अपनी चर्चाओं के आधार आप जरूर बनाकर रखने वाले हों। वहीं मिथुन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया था और अभी वहां पर एक हल्का सा ब्रेक लग चुका है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह से आगे जाकर चेंज करेंगे, किन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, किस किस सिरे के साथ में हमको अपनी सोच को व्यवस्थित करके चलना है, ये सारे ही आधार आपको सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं हृदय जनित किसी भी रोग से आप परेशान रहे हैं, तो वहां पर भी समाधान खोजने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसी समय अंतराल में चलते हुए खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, तो इसी वजह से बड़े निर्णय टाले जाते हैं। तो अच्छा है, घर परिवार से दूर हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से टेलीफोनिक वार्ता की जाए, चर्चाएं की जाए, उनकी कुशल क्षेम पूछी जाए, ये बहुत ज़्यादा इस समय आवश्यक रहेगा। मन को संबल देने की आवश्यकता है। स्वयं के मन के साथ साथ जो भी लोग आपसे मन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति आप इस जिम्मेदारी को भले ही वर्चुअल मीडियम के साथ में हो, इमोशनल कनेक्शन के रूपक में आप जरूर वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं पर मिथुन राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज आप माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में जो आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसी टास्क है जो आपको घर पे बैठकर ही पूर्ण करने की एक टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में जिम्मेदारी मिली हुई है, प्रोएक्टिव रहें। अपने कामकाजी घंटों को बढ़ाकर भी चलना होता है, तो वहां पर भी किसी भी तरीके की असहज स्थितियों को सामने लेकर आने से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां आपके सामने निकल कर आ सकती है, उसकी भी पूरी प्रिपरेशन आप अपने साथ में करके चलिएगा। तो वहीं पर आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी एसेंशियल सर्विसेज संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का पूरे तरीके से ख्याल रखने वाले हों। इसी के साथ में जो भी कामकाज भाइयों के साथ में जुड़ा हुआ है, दोस्तों के साथ में जुड़ा हुआ है,
वहाँ किसी स्ट्रेटजी को चेंज करके चलना है, उस और भी आप आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी लेन देन की ओर जाते हैं तब भी अपनी गति को थोड़ा सा स्थिर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। मेडिको, फार्मास्यूटिकल, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहाँ आपको कहीं न कहीं टाइम बाउंडेड कमिटेड अप्रोच पे चलना होगा और उसका बेनिफिट भी आपको मिलता चला जाएगा। रिकॉग्निशन के बेस इन क्षेत्रों में आपके लिए पूरे तरीके से बने रहने वाले होंगे। तो वहीं गृहस्थ का भरपूर जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो भी आपके साथ में बना हुआ है। वहीं सिंह राशि, यहाँ धनागमन आपके लिए बढ़ रहा है, तो वहीं जो लंबे समय से कामकाजी जीवन में रुकावटें बनी हुई थी, जिसका कोई भी एक सुलभ संकेत आपके सामने नहीं था, वहां से भी प्रक्रियाएं आज आसान होने की ओर जा सकती है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज सुबह के समय अंतराल में कोई भी ऐसा निर्णय लेना है जहां भरपूर आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आप वहां पर भी आसानी से अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए जहां प्रकाश संबंधित कोई भी कामकाज हो वहां पर भी एक बेहतर अप्रोच निकल कर आने वाली होगी। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर आज रिलीफ आपको मिल सकती है। तो वहीं शत्रु जो लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे और कहीं न कहीं आप एक परेशानी का अनुभव कर रहे थे, वहां से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर आप चलने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में और अधिक मन के साथ में आप अपना तारतम्य स्थापित करने की ओर जरूर जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज में है तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर सिचुएशनल बेस पर जो भी चेंजेस सामने आते हैं उनको भी आप अपनाकर जरूर चलिएगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ चंद्रमा की जो स्थितियां हैं कन्या राशि स्थान में सुबह के बाद में ही आ चुकी होगी, तो इसी वजह से आत्मविश्वास की जो कमी बनी हुई थी वहां आपके लिए पुनः वृद्धि स्थापित होगी। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो जहां पर भी आपको सामाजिक सरोकार निभाने का मौका मिले वहां से आपको पीछे हटने से बचना चाहिए। यहाँ प्रमुख तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये विश्वास पूर्णतया मन के भीतर अंकित करके आप चलने वाले रहें कि इस समय अंतराल की गतिविधियों में चलते हुए आप स्वयं को व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी नई टास्क के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तकनीक के साथ में जोड़कर स्वयं के व्यापार को और ज़्यादा कुशल आधार देना चाहते हैं, उस और भी आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रमुखतया यहाँ पर जो भी तकनीक से जुड़े हुए विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ वृद्धि रहेगी। संतान पक्ष के मन के भीतर जो भी उहापोह बनी हुई थी, आपको लगता है कि एक बार मुखर होकर संवाद करना चाहिए, तो उस और भी आप जरूर गतिमान होने वाले रहें। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि गले से संबंधित कोई भी परेशानी सामने आती है उसको हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए। एक और निवेदन है कि यहाँ जो स्वास्थ्य को लेकर अज्ञात भय बने हुए हैं वहाँ पर भी नियंत्रण की स्थितियाँ सामने आती चली जाएंगी। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर आज आप नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करने वाले हो। एक निवेदन और भी आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं बारंबार निकल कर आके आपको परेशान कर रही थी, मन को व्यथित कर रही थी, उससे भी दूर होने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक स्थिति है। तो वहीं पर ये गौर किया जाना आवश्यक है कि जो एजुकेशन की लाइफ में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर रहे थे आज भी वो हावी हो सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और कुछ पलों की आपको आवश्यकता थी जो मन को रिलीफ देने वाले हो, भले ही मिलना संभव नहीं हो, टेलीफोनिक वार्ता में भी जब सारी ही मन की उहापोह को व्यक्ति एक तरफ रखकर संवाद की ओर जाता है, आत्मीयता के भाव को स्थापित करता है, तो वहां से ऐसे रिश्तों में एक सुखद स्पंदन का आधार स्वयं के लिए लेकर आने वाला होता है। इस बात को आप पूरे तरीके से मन के भीतर
समाहित करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण तौर पर भाग्य का सहयोग नहीं है, जोखिम भरे निर्णय लेने से यहाँ आप बचें। वहीं जो शत्रु आपकी सोच के ऊपर निरंतर हावी हो रहे हैं, उनसे भी हम कैसे दूर रह सकते हैं, इग्नोरेंस की अप्रोच को कैसे अपनाकर चलने वाले होंगे, उन सारी ही प्रक्रियाओं पर जरूर आप ध्यान दें। वहीं वृश्चिक राशि, कामकाजी जीवन के अंदर लंबे समय से भाग दौड़ के बाद में जिस सफलता का आपको इंतजार था, आज वो दोपहर के बाद आपके सामने आ सकती है। तो वहीं पर संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जिस निष्ठा के साथ में चले हैं और निष्ठा के साथ में अब अपेक्षाएं जुड़ी है कि अंततोगत्वा हमको उसका फायदा मिलना चाहिए, वो आधार आपके सामने यहाँ पर रह सकता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में स्वयं के हस्तक्षेप को बढ़ाकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी भूमिकाओं को और ज्यादा तीव्र कर सकते हैं। यहाँ कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को टेलीफोनिक वार्ता के साथ में किसी भी मैसेज संबंधी प्रक्रिया के साथ में लगातार जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए। आपकी वर्चुअल प्रेजेंस भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उस प्रक्रिया के साथ में चलने से कहीं पर भी आप स्वयं को नकारात्मक करने वाले नहीं रहें, ये एक निवेदन है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी आपको योग, प्राणायाम या कोई भी शारीरिक दूसरी प्रक्रिया के साथ में खुद को एक तरह से रिलीफ देने का मौका मिलता है, तो उससे भी दूर होने का प्रयास आप बिल्कुल भी नहीं करें। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है, उसको एक्सेप्ट करके चलने का प्रयास करना होगा। कोई आपका मित्र है, उसका काम आपको संभालना हो रहा है, वहां मधुर मुस्कुराहट के साथ में आप रहें। यही जीवन है और यही जीवन में मानवता का आधार है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको ऐसे स्तर पर मिले, हम उसको सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलेंगे। ये दिन बीत जाएंगे, किंतु जब भी व्यक्ति इन दिनों के साथ में स्वयं के समर्पण के भाव को रखने वाला होगा, ये दिन उस व्यक्ति को हमेशा याद आएंगे जिसके प्रति आपने निष्ठा और समर्पण का भाव दिखाया है। और वहीं से एक आत्मीयता और मन की संतुष्टि भी निरंतर गहरे से बैठने वाली होती है। वो दिन पूरे तरीके से आपके लिए लब्ध प्रतिष्ठित आधार को लेकर आता है। वो दिन पूरे तरीके से आपके लिए जोश, ऊर्जा, संतुष्टि के भाव को लेकर आता है, आध्यात्मिक चिंतन को लेकर आता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के साथ में भी जुड़ता है। इस धारा का आनंद आपको लगातार लेना चाहिए। तो वहीं पर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपको काफी हद तक बेनिफिट की अप्रोच देने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में बने हुए मनमुटाव यहाँ कम होते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तकनीक संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में है तो और क्या नया सीखने की ओर आप जा सकते हैं। वहां पर अपनी प्रक्रियाओं को और ज़्यादा गहराई से स्थापित करने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपको जिस भी कामकाज के साथ में अभी तक एक तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पाया है, आप नए कामकाज के साथ में जुड़े और अब फ्रस्ट्रेशन आने लगी है कि अभी तक कोई बेनिफिट नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन सी पोजीशंस को इनोवेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं, उसकी पूरी ही प्रक्रिया आप अपनाकर चलने का प्रयास करें। तो वहीं कार्य क्षेत्र में आपका पराक्रम बढ़ता चला जाएगा। जो पिछले 2 से 3 दिनों तक आपके लिए कहीं न कहीं मन में अज्ञात भय बने हुए थे, उससे भी आप दूर होने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ पर नजर आता है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि कार्य क्षेत्र के अंदर अपने स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखने वाले हों। इसका अर्थ यह है कि आप भले ही वर्क फ्रॉम होम के साथ में भी हों, तब भी उतना ही समय बिताया जाए जो कि स्वास्थ्य को कहीं पर भी हानि पहुंचाने वाला नहीं रहे। ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे जो विवाद कई बार निकल कर आते हैं, आपको परेशान करते हैं,
उससे भी दूरी बनाकर रखें। और इससे उलट जिस भी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, हम अपनी सीमित संभावनाओं के साथ में भी उस व्यक्ति को मदद पहुंचाएं, ये विश्वास आप जरूर रखिएगा। आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए चलें और वहीं से मन को आप काफ़ी हद तक एक नवीनता देने वाले रहेंगे। यहाँ अपनी क्षमताओं के साथ पूरे तरीके से आप विश्वास स्थापित कीजिएगा। तो वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि ऋण संबंधी कोई भी स्थिति आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहाँ सॉल्यूशन हम कैसे लेकर आ सकते हैं, इस बात पर भी आप लगातार अपने चिंतन की धारा को विकसित करके चलते चले जाएं। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आत्मविश्वास की गतिविधियों को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में भी आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, किंतु मानसिक तनाव साथ ही साथ में बने रहने वाले होंगे। ऐसी स्थितियों से सावधान रहें। तो वहीं पर ये भी याद रखा जाए कि जो भी आप कमिटमेंट करना चाहते हैं, उस कमिटमेंट में एक बार पुनः स्थितियों को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और फिर चलना ज्यादा आवश्यक रहेगा। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि प्रमुख तौर के ऊपर आप अपने कामकाज के अंदर गृहस्थ की सलाह जरूर यहाँ लेने वाले रहें। और वहीं पर जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र है, जिसमें लंबे समय से आपने रुकावट और बाधा महसूस की है, आज वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहने वाले होंगे। तो ये था 24 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।